आज तो बात किसी को एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीमार हुआ है, सीधा श्रीनगर जाओ, जम्मू जाओ अपनी गड्डी कर गया, लेकिन अस्पतालों को सारो कोई ना ले गयो। पूंछ अस्पताल में कोई शख्स ना गया, ना जीएमसी जो। तो हमारे पास तो नहीं वेंटिलेटर गाड़ी है, हमारे पास पर्सनल गाड़ी है, उसमें तो ये लगा नहीं वेंटिलेटर के हम उसमें लेकर जाएंगे। तो गाड़ी देना तो आप हॉस्पिटल का काम है। उस टाइम 2 मिनट गया, जब बच्चे का टाइम ही उस टाइम निकल चुका था। 2 मिनट, मैं कहता हूँ 1 घंटा लेट हो सकती, 2 घंटे गाड़ी लेते, 7 घंटे रजौरी में गाड़ी लेट पहुंची। क्योंकि हमने जान कुर्बान कर गया इन पीछे, हमने वोट दिता और वोटा में ये मेरा कार 100 आदमी आता रहा। एक नहीं, फिर उस टाइम 4 पहुंची। जब 1 मिनट 2 मिनट के अंदर जब मीडिया आई तो 4 गाड़ियां पहुंची। जब 3 बजे से हम पहुंचे, फोन करे थे, उसको 4 गाड़ियां नहीं थी। यो ड्रामो बनाए हुआ है क्या इनको बुखार की जड़ी बुखार किसे ना आई वह दवाई इनको नहीं, बुखार आना ना ये रजौरी जीएमसी में चला में जाओ, जड़ो इतनी मारो वो उत मारेगो जो हो सके। सुपरडेंट कहा कि मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कोई रिकवरी नहीं कर सकते, तेरा बाप की कानून। 10:15 रजौरी से इन्होंने गाड़ी दी, तो 2 बजे 2:30 बजे के टाइम में हम जम्मू पहुंचे, तो इमरजेंसी में ले गए। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने आते पहले बता दिया कि भाई 6 घंटे लेट हो गए। तमाशाए अहले करम देखते हैं 108 नंबर, यानी कि जब मेडिकल इमरजेंसी होती है उस वक्त ये 108 नंबर अगर आप डायल करेंगे तो आप तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। लेकिन बहुत बार हमने अपने ज़िला पुंछ में देखा है, या तो ये नंबर लगता नहीं है, अगर लगेगा तो 2 मिनट के बजाय 1 घंटा एम्बुलेंस पहुंचने में लगा देती है। एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जानें ज़िया होती हैं, बच्चे एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, हेड इंजरीज होती हैं, और वहाँ पर हम मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को खो देते हैं। पुंछ ज़िले में इन दिनों अगर हम देखें तो लोगों में गुस्सा है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि इंतज़ामिया या अस्पताल का जो मैनेजमेंट है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है। आज मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, 15 जून 2025 को एक एक्सीडेंट होता है। बाइक पर सवार 3 बच्चे होते हैं, एक की मौके पर डेथ हो जाती है, एक बच्चा क्रिटिकल होता है, और तीसरा जो बच्चा होता है उसको चोटें आती हैं, लेकिन वो अब स्टेबल है। फैमिली से बातचीत करूँगी। मेरे साथ तैयब, जिस बच्चे की डेथ हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके का रवैया डॉक्टर्स का रहा है, या इनको पुंछ से रजौरी तक पहुंचाने में कितना वक्त लगा है, किस तरीके की मुश्किलात हुई हैं, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू तक इन्होंने किस तरीके सफ़र तय किया। शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक्सीडेंट आपके बच्चे का हुआ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा कि जो आप मीडिया वाले हमारी आपका बातें सुनते हैं। ये मैं 15 जून को 8 बजे एक्सीडेंट हुआ नगाली साहब में। तो नगाली साहब से जब एक्सीडेंट हुआ तो हमारे को मतलब घर में फ़ोन आया कि भाई बच्चे एक्सीडेंट हो गए। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँचे, तो हॉस्पिटल जाकर हमने देखा कि एक ही तो मौके पर डेथ हो गई थी, दूसरे 2 थे जो, तो एक को तो हेड इंजरी थी, दूसरे को मतलब हेड इंजरी थी, ये पूरा ये लिप से वगैरह टूट गए थे। तो हमने डॉक्टर साहब जब उधर पहुंचे तो इन्होंने क्या किया कि पूरा ECG वगैरह सीटी स्कैन की चीज़ें कही है। करने के बाद उसको स्टिच वगैरह लगा के तो बोला जी आप एक काम करो कि ये बच्चे GMC रजौरी में रेफ़र करो। तो हमने बोला डॉक्टर साहब अगर GMC रजौरी करेंगे, GMC रजौरी से हमारे जम्मू कर दो। बोला नहीं जी, हमारे पास अभी गाड़ियाँ नहीं हैं, हमने गाड़ियाँ कोई मंडी गई, कोई सब्जियाँ गई, कोई कहीं गई, मतलब गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक गाड़ी है जी, इसमें दोनों बच्चों को आप लेकर चले जाइए। हमने बोला कि इसमें बच्चों की कंडीशन ख़राब है, हेड इंजरी है, ये है, तो आप डायरेक्ट हमारे को जम्मू भेजिए, और दोनों बच्चों को एक गाड़ी में कैसे डाल रहे हैं। बोला नहीं जी आप ले जाओ, एक रजौरी चले जाओ। तो वहाँ पे मैंने रजौरी बात किया डॉक्टर साहब से, तो वहाँ तो गाड़ी अवेलेबल है, वहाँ चले जाओ आप, तो वहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी जम्मू के लिए। तो वहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट होगा, इसका 8-9 घंटे का टाइम है जम्मू पहुँचाने का। तो वहाँ आप रजौरी डायरेक्ट तो उसको हम जम्मू भेज नहीं सकते, तो आप रजौरी जाइए, वहाँ से ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के बाद इसको जम्मू रेफ़र किया जाएगा। तो हम निकल गए, हमने इनके डॉक्टर साहब की बात सुनी।
जब हम पहुंचे 11 बजे जाकर, इन्होंने मतलब पूरा मेडिकल का जो सामान था वो भी हमारे को नहीं दिया, वो भी हमने सुनकोट से जाकर खरीदा, अच्छा, वो भी हमने सुनकोट से यहाँ पे था ही नहीं। दिया है, मतलब एक बोतल लगा के तो भेज दिया। तो उसके बाद हम जब सोनकोट पहुंचे, हमने देखा राशन इसका उसका वगैरह खत्म हो जाए, तो फिर हमने सोनकोट से फ़ोन किया, हमने सोनकोट में ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप सोनकोट बाईपास से सामान लेकर आइए। वो जब सोनकोट आ गए, वो हमारे से पहले ही बाईपास पहुंचे, तो हमने फिर उधर से मेडिकल रेट वगैरह जो उसको लगा कर तो हम निकले। फिर तो 11 बजे हम पहुंच गए रजौरी में, जीएमसी रजौरी पहुंचे। पहुंचने के पहले हमने डॉक्टर साहब इमरजेंसी में लेकर, हमें कहा एक ऐसे एक्सीडेंट हुआ पहुंच, तो पहुंची आप ये जो जीएमसी रेफर किया, ये कंडीशन है बच्चों की। बोला जी आप पहले जीआर करवाइए। बच्चा सामने रखा हुआ, तो पहले उनको जीआर की पड़ी, मतलब बच्चा क्रिटिकल है। क्रिटिकल है। पहले उन्होंने ये नहीं कि बच्चे के ट्रीटमेंट करें, जीआर बाद में नहीं कर सकते हैं, पहले बच्चा उधर पहले जीआर कटवा के लाओ। एक बार कटवाई, सीटी स्कैन की, एसीजी एक्सरा वगैरह में कटवा के लाया, ये साफ नहीं आ रही जी, आप दूसरी बार जाओ। दूसरी बार लाया, नहीं जिसका पेंट, ये आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की बात। जीएमसी रजौरी की कंडीशन। तो तीसरी बार भी हमने लाया, तो बोला जी नहीं अब बच्चा ठीक है। अच्छा, हमने बोला कि अगर इसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बच्चे का हेड इंजरी है, आप बताओ हम जम्मू ले जाएंगे। बोला जी नहीं ठीक है, तो अभी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। मतलब बड़ा डॉक्टर तो खास था ही नहीं, छोटे जो स्टाफ में के रखे आगे। अच्छा, तो फिर जब उसकी कंडीशन खराब थी, मैं कम से कम 20 चक्कर लगा चुका। मैम आप बताइए हमारे को बच्चे की कंडीशन खराब है। बोला जी मैं डॉक्टर साहब को कॉल कर रही हूँ, डॉक्टर साहब फ़ोन उठा रहे नहीं, अभी हम साहब से बात करें, हम कैसे करें जी, अब रात को फ़ोन उठाता नहीं, कुछ से रात के टाइम था। तो ऐसे करते जब रात बच्चे, का क्या वक्त होगा? हम तो 11 बजे पहुंचे, 11 बजे से 3 बज गए वहीं पे हमारे को। 3 बजे जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी बच्चे की, तो मैंने मैम से बोला हाँ जी मैं बच्चे दोनों की हालत ख़राब है, आप हमें बताओ क्या। हाँ जी एक को तो आप प्राइवेट गाड़ी में भेज सकते हैं, जो बड़े वाला था विकास महमूद, बोला आप एक को तो प्राइवेट गाड़ी में भेज सकते हैं, जो दूसरा है तो इसको आपको वेंटिलेटर वाली गाड़ी चाहिए। तो मैं चाहिए तो वो तो हमारे पास तो नहीं वेंटिलेटर वाली गाड़ी है, हमारे पास पर्सनल गाड़ी है, उसमें तो ये लगा नहीं वेंटिलेटर के हम उसमें लेकर जाएंगे। तो गाड़ी देना तो आप स्वीटर का काम है। भाजी हमारे पास तो नहीं है, आप खुद अरेंजमेंट करिए। तो मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। जब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने भी देखा, तो बोला जी इसको हैंड पंप लगा दो जी, और पाइप डाल दो, ये पंप लगाते हैं। बोला गिनती करने जाना, 1 2 1 2। अच्छा, आप खुद ही करेंगे एम्बुलेंस में, आप खुद ही लेकर? गिनती खुद ही करेंगे। फिर हमने बोला सर हमने तो ये काम किया ही नहीं कभी, ये तो आपका काम है, आपको स्टाफ का बंदा दे दो को जो हमारे को जम्मू तक पहुंचा देगा, तो आपकी गाड़ी जाएगी, आप में वापस आएगा। बोला नहीं जी हमारे पास स्टाफ का बंदा कोई नहीं है, तो आप खुद करते जाइए। 2-3 बंदे ले लिए। मैं हम किधर रात को किसको पकड़ेंगे रजौरी में, तो हम 2-3 आदमी और पकड़ लें, जो पंप गिनती करते जाएँ। रुकना भी नहीं चाहिए इसको, तो ये चलना भी कंटिन्यू चाहिए। इतना तो हाथ तो है नहीं इतने वो बने के उसको करते जाएँ। तो वहाँ से हमारे को एक बच्चा तो मैं शिफ्ट कर दिया पहले से पर्सनल गाड़ी से, अब दूसरे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। वहाँ से जब हम रजौरी अपने चिंगस पहुँच गए, तो उसको मतलब मुँह से ब्लीडिंग आई पंप करते करते। हमने एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को बोला मैं सर आप गाड़ी रोकिए, एक तो बॉडी ठंडी होगी इसकी, दूसरा ये है कि इसका ब्लीडिंग जो हमारे पंप करते हैं जब ब्लीडिंग वापस आती है, डॉक्टर साहब से बात करो रजौरी में। उन्होंने बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इसको वापस रजौरी ले आओ। तो वहाँ से हमने वापस को रजौरी जीएमसी दोबारा पहुँचाया। कहाँ से? चिंगस? चिंगस से फिर रजौरी हमने वापस लेकर आए। 1 घंटा और हमारा वेस्ट हो गया। जब चिंगस से रजौरी फिर आए वापस, तो 4-4 के बीच में फिर रजौरी जीएमसी पहुँच के बोला जिसको वेंटिलेटर पे डाल दो। तो अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जब दूसरा डॉक्टर साहब आए, बोला जी भाई आप गाड़ी का अरेंजमेंट कर सकते हो, जितना हो सकता है इतना इसको जल्दी जम्मू जीएमसी लेकर चले जाओ। भाई हम तो पहले भी गए, आप हाथ वाले हैंड इससे करते दबाते जाओ, हाथ से कितना हाथ से दबाएं। रजौरी चिंगस से अभी वापस है, अभी फिर बोलते हैं आप करो। बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब आप कैसे नहीं करोगे, आप गाड़ी दे दो, या तो हमारे को भाई एम्बुलेंस दे दो, हम उससे पैसा हम भरेंगे, पेमेंट हम करेंगे, हम जम्मू ले जाए इसको। नहीं जी आप 108 पे कॉल करते रहो। मैं 3 बजे से लेकर अभी तक 108 पे कॉल कर रहा हूँ। सुबह के 3 बजे से लेकर आप? हाँ 6 बज गए मेरे को उधर कॉल करते करते। जब 6 बजे क्या बोल रहे थे वो? बस जी 108 पे कॉल करो, 108 पे 108 पे कॉल लग रही थी? कॉल लग रही है। बोला आप लाइन पे बने रहो जी, लाइन पे बने। 10-15 मिनट 20 मिनट से गुजार जाते हैं लाइन पे बने हुए। तो 10-15 मिनट हो जाते हैं तो बोलते हैं नहीं जी हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो जब ऐसे करते करते तकरीबन 7-7:30 का टाइम होगा, मतलब 1 मिनट छोड़ के 1 मिनट बाद फ़ोन, 1 मिनट छोड़ के
पहले अपना पूरा नाम बताइए, आप कहाँ से थे, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, बेटा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है। मैं कहा मैम सुबह से मैं तो रसगाड़ा पे चढ़वा रहा हूँ आपके, सुबह से ये तो मैं यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये नाम मेरा है, ये बेटे का है, फलानी जगह एक्सीडेंट हुआ। तो एक तो हमने प्राइवेट गाड़ी से भेज दिया, अब इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इसको तो गाड़ी चाहिए। बोला जी हम करते करते 7 बजे उन्होंने टोटल निकाल कर दिया कि हमारे पास कोई सहायता नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो। अब 7 बजे थे, फिर हम तो अपना इंतज़ार 1-1 मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जितना जल्दी हो सकता है उतना हम बच्चे की जान बचा लें। 7 कहाँ जी, उन्होंने 10 बजा दिया, गाड़ी उनकी वहाँ पे नहीं पहुँची। बस यही उनका एक तो ये डॉक्टर साहब का मतलब जितना स्टाफ का, आप जी 108 पे कॉल करते हो, तो हम वही बस 108 पे एक नंबर से ना हमारे 50 नंबर जितने थे वहाँ बार बार लगा रहे हैं यार, आप नहीं उठाया और उठाते हैं मगर हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो लास्ट में जब 10 बज गए तो फिर हमने कहा कि भाई एक बंदे से मैं कहा मीडिया की रजौरी मीडिया का नंबर किसी से के पास है तो दे दो, हम मीडिया से कॉन्टेक्ट करते हैं। जब फिर उन्होंने नंबर दिया रजौरी मीडिया का, तो फिर हमने मीडिया से कॉन्टेक्ट किया। जब मीडिया वाले पहुंचे तो उन्होंने इस दौरान आपने कोई अप्रोच लगाने की कोशिश की, कोई लीडर, कोई बशीर नाल, ये अपना क्या बोलते हैं इसका दूसरा कौन है ये वो पहुंच में जितने मतलब ये लीडर थे अपने, जितने भी लीडर थे जी अपने, उनको सब को ला, किसी ने भी उसमें मतलब ये कोशिश नहीं की कि भाई हम इसका अगर बच्चे की इंजीनियर बच्चा की इतनी हालत ख़राब है हमको इसकी मदद कर सकते। बस ये इनका भी ये जवाब जी 108 पे कॉल कर दो जी, हम क्या कर सकते हैं, 108 पे कॉल कर दो। लास्ट में जब उसको अपना जाजान साहब को फ़ोन करते हैं, मैंने जब मेरा फ़ोन नहीं उठाया दूसरा लड़का बोलता जी मैं कॉल करता हूँ मेरा उठा लेंगे। आगे से लड़का था जी पापा जी वॉशरूम के, पापा बिजी हैं, पापा ये हैं, पापा वो हैं, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। जब ज़्यादा हालात खराब है हमने मतलब जैसे मोहल्ले में बोला यार तो 4-5 हज़ार में चले जाओ, घर पे चले जाओ, जाके उनको बता दो सर ऐसे ऐसे हमारे प्रॉब्लम है। जब ये गए घर से तो उन्होंने गेट नहीं खोला। जब 8-9 भी बज गए उन्होंने गेट नहीं खोला, तो इनको मैंने बोला आप इसके गेट पे क्या करेंगे, हम तो ऐसे नहीं है कि उसके गेट पे खड़े रहेंगे, जब वो उठेगा नींद से फिर हम बताएंगे जी हमारी ये कंडीशन ख़राब है, आप हमारे को गाड़ी के दो, आप हमारी मदद करो। मतलब सब लीडर भी अब उस टाइम फेल होकर बैठे थे। जब मीडिया फिर रजौरी में मीडिया से कॉन्टैक्ट किया कि आप हमारी मदद करो। जब मीडिया आई उन्होंने बताया कि आप बताओ जी 2 गाड़ी आपकी थाना मंडी में खड़ी है वेंटिलेटर, 2 आपकी मंजाकोट में खड़ी थी, एक नशहरा में खड़ी है, एक फलंजा खड़ी है, आपने गाड़ी क्यों नहीं दी है। उस टाइम बोला जी आप 2 मिनट के बाद जी आप गाड़ी आपके पास पहुँचती है। तो उस टाइम 2 मिनट का जब बच्चे का टाइम ही उस टाइम निकल चुका था, 2 मिनट, मैं कहता हूँ 1 घंटा लेट हो सकती, 2 घंटे गाड़ी लेते, 7 घंटे रजौरी में गाड़ी लेट पहुँची। रात की तो बात छोड़ो जी, 3 बजे से पहले की वो बात एम्बुलेंस यहाँ से गई? नहीं, उधर से रजौरी से मंगाई। एक नहीं, फिर उस टाइम 4 पहुंची। जब 1 मिनट 2 मिनट के अंदर जब मीडिया आई तो 4 गाड़ियाँ पहुंची। जब 3 बजे से हम पहुंचे फ़ोन करे थे उसको 4 गाड़ियाँ नहीं थी। यानी कि आपको मीडिया तक पहुंचना पड़ता है तब जाकर आपका मैनेजमेंट भी हरकत में आएगा, आपकी सरकारें, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आएगी। जी जी जी। जब मीडिया का सहारा लिया हमने तो फिर उनकी गाड़ियाँ पहुंची आके। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि सर आप अभी 4 घंटे 7 घंटे तो आपकी गाड़ी लेट थी, अभी 2 घंटे में गाड़ियाँ, आप 4 गाड़ियाँ पहुंची। एक में तो हमने बच्चा लेना है, एक को तो हमने पहले ही शिफ्ट कर दिया, अब दूसरा है जो उसकी कंडीशन खराब है, वेंटिलेटर होगी, गाड़ी चाहिए। तो बोला नहीं जी फिर हमारी तो क्या गलती है, स्टाफ मेंबर से बात करो। मैं स्टाफ से सुबह से 3 बजे से बात कर रहे हैं, चलो तो हमने इतना ही बोला भाई आप अपने ड्राइवर का नंबर दे दो, 108 पे कॉल करें, मैं अपना ड्राइवर का नंबर दे दो, हम ड्राइवर से पूछ लेते हैं। नहीं जी ड्राइवर का नंबर आपको नहीं मिलेगा, ड्राइवर को आपका नंबर आपको नहीं मिलेगा, और आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करते करते मतलब 10 बजा कर उन्होंने गाड़ी दी हमारे को। जब वो मीडिया जब पहुंची तो फिर उसके बाद आप जब जीएमसी जम्मू में पहुंचे तब क्या हुआ? तो जम्मू जब मैं हम 10 रजौरी से इन्होंने गाड़ी दी तो 2 बजे 2:30 बजे के टाइम में हम जम्मू पहुंचे तो इमरजेंसी में ले गए। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने आते ही पहले बता दिया कि भाई 6 घंटे लेट हो जाएगी, अब इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब ऊपर वाला जाने तो हम इसके का कोई नहीं कर सकते। अभी 2 घंटे 4 घंटे वो देख लेते हैं, तो उसके बाद अगर देखेंगे ऊपर वाले की मर्जी होगी तो फिर, मगर 7-6 घंटे ये लेट है। ये कहानी दिखाती है बेहिसी हॉस्पिटल की और नाकामी। मेरे साथ तैयब के दादा भी हैं, इनसे भी बात करूंगी। तब नाल था उस वक्त? ये जिस वक्त ये बच्चा था लोरन गया हुआ, वापस आया ये मेरा तो आगे आया, लेकिन मैंने नहीं पता कि मेरा बच्चा ये तरह है मोटरसाइकिल पर।
हूँ मोटरसाइकिल लेके लिया वो मैं निगाली तो वापस की हो हूँ गड्डी ने इंतज़ार करूँ तो तब तक ये पीछा दरूँ आया इंगा दरूँ इको गड्डी जाती JK 12C2148 वह गड्डी जा गया जिसी लगी तो बच्चा एक्सीडेंट हो गया। मैंने नहीं क्यों पता लोग अंधेरा थो कि बच्चा मेरा है। एक सरदारनी पुंछू गई उसको बच्चों ठीक नहीं था पुंछू लेके गई तो उसने जाके गड्डी नाल लाई। बाकी लोग देखे था वीडियो बना में था उनको लेकिन बच्चों किसी ने चाया नहीं। जिसों के बाद सरदारनी पहुंची। सरदारनी ने क्यों कि बच्चे मार गए किसी ने बच्चे मार गए। और सरदारनी ने लोग पकड़ गया वह इको आ गया तू चाई इको गया थला तू बच्चा कढ़िया। विकास महमूद और मोहम्मद तोयब ये दो बच्चा जरा था ये गड्डी का हेठों कढ़िया। तीजो जड़ो थो वो गड्डी का गया मार गए वो तो। फिर वो आया हूँ ईद जिस वक्त तो बच्चा लेकर चले गया अस्पताल हूँ पैदल आयो गड्डी नहीं लब सकी मीना। जिस वक्त ईद पहुँचे होता है ईद में आगे पीछे जरा ये लीडर था इन्ना मैं फ़ोन करके क्यों उनने मेरा फ़ोन चाया मैं क्यों इस तरह मीना प्रॉब्लम हो गई तो गड्डी को बंदोबस्त करो क्योंकि हमने जान कुर्बान करके इन पीछे हमने वोट दिता और वोटा वास्ते ये मेरा कार 100 आदमी आता रहा। इंशाअल्लाह ताला जिता के चलाता रहा इन्ना अल्लाह ताला का फजना दुनिया नाल पहचान है। लेकिन इन कमीना ने क्या कियो कि मीना सिर्फ तू जी 108 पर कॉल करो जी कॉल लीडर कहता रहा 108 पर 3 घंटा लग गया किसी ने फ़ोन ना चाहो ना कुछ। बाकी हूँ मुख्तसर यह बात कहना चाहूँ कि पुंछ अस्पताल के अंदर कोई इलाज नहीं है ना कोई देखा है बिल्कुल घटिया हूँ। बड़े दुखी हो कि कल हूँ सुनूँ कि सुपरडेंट साहब ऐलान करें कि मीडिया वाला कोई भी रिकवरी नहीं करेगा अगर करेगा तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तेरी ताकत क्या है रोकने की कि मीडिया जड़ी है या गरीब आवाम को सारो है। अगर मीडिया नहीं तो गरीब नहीं है। ये खुल के हूँ बात कहूँ कि अगर मीडिया की वसालत ना वह गरीब लोग मर जाएगा कि हर जगह भी एक्सीडेंट जीत हुए वह उत मीडिया जड़ी है वह पहला पहुँची वह गरीब की हेल्प करने वास्ते। अगर मीडिया नहीं है तो हम लोग नहीं बच सकता गरीब लोग बच ही नहीं सकते। तो ये कहें कि मीडिया वाला रिकवरी ना करें जी मैं उनके खिलाफ केस करूँगा कार गए तो तू देखना क्या तेरा तो बगैर आगा दिल्ली नहीं हमने कोई पहचान तो गवर्नर नहीं पहचान तो कि तू कह कि मीडिया के खिलाफ हूँ मैं। अगर मीडिया को रिकवरी करेगा जी हॉस्पिटल में नहीं आएगा आज के बाद क्या गरीब लोग ना मारना चाहें। अगर तेरा को पावर थो तेरा को दवाई थी तेरा को मलाजम था तो बच्चों को कत्ल को जिम्मेवार तू है कि जिसने 3 घंटा 4 तो छोड़ा। जड़ी सरदारनी बच्चा उठा के ले आई तू उस सरदारनी ने इन्ना क्यों कि हर डॉक्टर ना क्यों कि बच्चा को इलाज करो जितना पैसा होया लगेगा वो लाऊंगी चाहे मालक बरामद होने तक मालका ने पतो लगन तक जितना पैसा लगेगा इतना हूँ लाऊंगी। और बच्चा जड़ा है डॉक्टर साहब ये बचाना है लेकिन इनने कोई देखभाल नहीं की ना इनको दवाई ना GMC रजौरी। इन्हें जो एक प्रोपगंडो बनाया हुआ है इन्हें एक जो ड्रामो बनाया हुआ है क्या इनको बुखार की जड़ी बुखार किसे ना वह दवाई इनको नहीं बुखार आना ना ये रजौरी GMC में चला में जाओ जड़ो इतनी मारो वो उत मारेगो जो हो सके इतू गड्डी इन स्पेशली होती इन्हें छोटी दी थी बच्चा ना उतो रजौरी तू कि इसना पंप मारता जाए कोई स्टोव था नहीं कि फुल्का पकामे था उते ये फुल्का 4 पकामेगा एक दफ़ा स्टोव मार चढ़ो। इन वास्ते हैफ है कि मारा पर इतनी बार गुजरी तो वे अम्मी ना कहेंगे तुम पंप मारता जाओ इतनी जम्मू गड्डी ना इनको गड्डी नहीं थी काई भी। हूँ बार बार हर एक ना मीडिया की वसालत नाल कहूँ अगर आज तो बाद किसी को एक्सीडेंट हुआ है कोई बीमार हुआ है सीधा श्रीनगर जाओ जम्मू जाओ अपनी गड्डी कर गया लेकिन अस्पतालों को सारो कोई ना ले पुंछ अस्पताल में कोई शख्स ना गया ना GMC रजौरी में कि मेरा बच्चा जा गया। अगर ऊत भी गड्डी नहीं लभी 7 घंटा जा गए लेट बच्चा पहुंचा बच्चा नहीं बच सका बच्चा बचे था उनकी कार्रवाई हो जाती। डॉक्टर ने जी जम्मू क्यों कि लेट हो गया बच्चा जो बच्चों मरा नहीं थो लेकिन इन्हें जानबूझ कर मरा ना तोखो की हो। बाकी रह गया डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर लीडर जितना भी हैं बिल्कुल कठिया हैं बिल्कुल इनकी सोच काट है ये वोटंगा हकदार हैं। बाकी अवाम की इन्ना कोई ज़रूरत नहीं मरो गलो जड़ो रहो पीछा तो हमने वोट देता रहेगा हम लेता रहेगा। बड़ा झूठा है क्या अगर इनका इलाका में जरा ये लीडर है इनका घर हम कुत्ता भी मर जाता रहा तो हम जाता रहा मेरे घर ये नहीं आ सकेगा कोई नहीं एक शहजाद खान
चंडकालो जोड़ा है वो सब तो पहले वो पहुंचो, बाकी ये लीडर कोई नहीं आया, ये इतना बेईमान घटिया है कि जिसको कोई शुमार नहीं। इन पीछे कुर्बानी दी थी, फोन भी नहीं किया, बिल्कुल कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ना मैं क्यों, लेकिन मेरा कारण तुम ये मजबूर है। और ये जिस वक्त हमें था ये पैर पकड़े था, मेरी बड़ी पहचान थी, इंशाअल्लाह ताला मैंने बढ़ चढ़ के वोट दवाया में। और ये बहुत घटिया लोग जिला हैं, इंतजामिया के पास कोई बिल्कुल बिल्कुल पुंछ के अंदर ना कोई लीडर है ना डॉक्टर है। पुंछ को अस्पताल जुड़ा है जो भी बिल्कुल एक ड्रामो है, जीएमसी रजौरी ना रखे हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। हर शख्स ना यह गुजारिश करूं कि अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीमार हुआ है, कोई सीधा श्रीनगर जाओ। मैं परसों में क्यों कि चंदो करके हम लोगों ने गड्डी खरीदनी चाहिए कि हमने इमरजेंसी में अपनी गड्डी जड़ी है वह कम आवे। बाकी अस्पतालों की ये पंप मारने वाली गड्डी जड़ी है ये हमने जरूरत नहीं, वे भी 6 घंटा बाद दें कि पंप मारता तब जाओ, क्योंकि स्टोव बाल का फुल्का पकाना है। ये बड़ा कटिया लोग हैं और अस्पतालों को कोई खातो नहीं। मैंने बड़ा दुख हुआ मेरा आज सुनी खबर कि सुपरडेंट कहा कि मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कोई रिकवरी नहीं कर सकते। तेरा बाप की कानून है कि मीडिया जड़ी है या गरीब आवाम को सहारो है, गरीब आवाम की ताकत है। लोग मुड़ गए जे मीडिया वाला को कि मीडिया को सहारो। बाकी मैं देखो मेरी 70 साल उम्र है कि जित भी एक्सीडेंट होते हो पहाड़ा के 20 मिनट पहले मीडिया वाला पहुंचा हुआ में, मीडिया वाला का सहारा पर लोग बचे, मीडिया वाला का सहारा पर लोग अस्पताल में जे मीडिया वाला नाल जे रजौरी जीएमसी में भी मीडिया वाला आया, उनने गड्डी ले गया दी। इनको कोई खातो नहीं, कोई खातो नहीं, या लाज बीमारी है। क्या लीडर की क्या पुंछ अस्पताल जीएमसी रजौरी की तम उनके कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई क्या करेंगे जी, हम यह बात कहना चाहें और कोई कार्रवाई क्या कार्रवाई कर, हमारा कोई खातो ही नहीं, कोई सारो ही नहीं, एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं, डीडीसी चेयरमैन हम लोगों ने बनाया। हम यह कहा कि बड़ी तो बड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मीडिया की विशालत नाल हम बड़ो बड़ो शुक्रिया थारो अदा करा कि मारो यो आवाज़ जड़ो है यो पहुँचाना चाहिए, तो लोगों ने जड़ी है सहूलियत है होनी चाहिए कि अस्पतालों पर कोई चारो कोई नहीं आऊँ। गारंटी दूँ कि कितनी दुनिया मार गई, कितना दुनिया 4 दिन पहले एक लड़की मार गई, कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल मैंने 70 साल हो गया देखता हूँ इस पुंछ अस्पताल ना, और मैंने मुड़ के रात से बड़ा दुख महसूस हुआ कि एक सुपरडेंट कह के मीडिया वाला रिकवरी नहीं कर सकता, मीडिया वालों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँ। क्यों कार्रवाई करेगो? मीडिया गरीब को सहारो है, मीडिया गरीब ना बचाने वाला है, मीडिया हर बेस पर हर जगह पर काम आवे। अगर मीडिया नहीं लोग बच ही नहीं सकता। ये जज्बात है, ये दुख है तैयब के दादा का। 15 साल ये बच्चा जिसकी अभी सिर्फ 15 साल उम्र, जिसने दुनिया का कुछ नहीं देखा और एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। लेकिन एक्सीडेंट में जान चले जाने के बाद हॉस्पिटल का रवैया किस तरीके का था, इंतजामिया का रवैया किस तरीके का था, या वो लीडरान जिनके पीछे ये लोग इलेक्शन के वक्त में ख्वार होते हैं, इनको नींदें नहीं आती हैं, उनके लिए कैंपेन कर रहे होते हैं, इनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती, लेकिन जब लीडरान की ज़रूरत इस आवाम को होती है तो लीडरान वक्त पर पहुंच नहीं पाते, फ़ोन नहीं उठा पाते, या उनकी मसरूफियात मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि पुंछ ज़िला के अंदर अस्पताल की नाकामियों को गिनाया जाता है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और बहुत सारे केसेस जिनकी इंक्वायरीज जो है वो उनके ऑर्डर निकाले गए लेकिन बहुत वक्त हो गया। एक महरीन काजमी का केस, उसकी रिपोर्ट का अभी तक कुछ पता नहीं चला जो इंक्वायरी इनिशिएट की थी। उसके बाद अंजुम निसा है, आसिया कौसर है, ये तमाम वो 3 औरतें थी जो पुंछ अस्पताल के अंदर डिलीवरी के टाइम अपनी जाने, माफ़ कीजिएगा 2 इसमें थी, निसा और आसिया, जो अपनी डिलीवरी के टाइम पे जाने गंवा देती हैं। महरीन काजमी जो है वो ज़िंदगी की कश्मकश में है, ज़िंदगी मौत की जंग जो है वो लड़ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इंक्वायरी जो है इनिशिएट नहीं की गई। और ये जो कहानियां हैं ये महज हमारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस जाहिर करती हैं कि किस कदर बेहिस ये इदारा है, कि यहाँ पर जो लोगों के लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एड जैसी सहूलियात जो है वो नहीं है। किसी को कांटा लग जाता है उसे जीएमसी राजौरी जो है रेफर कर दिया जाता है या जम्मू रेफर कर दिया जाता है। बहरहाल इस तरीके की
मजीद जो कहानियां हैं वो भी आप तक लाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाएं इस अस्पताल को लेकर, या जो नाकामियां हमारे ज़िला पुंछ में या राजौरी में आती हैं अस्पतालों को लेकर, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। एक जीएमसी जहां पर लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां पर हमारा इलाज होगा, वहां पर उसमें ना डॉक्टर्स मिलते हैं, ना मैनेजमेंट होती है, और वो 108 नंबर जो आपने नाम का रखा हुआ है, ना वो नंबर कभी लगता है, ना वो वक्त पर पहुंचता है, और कई सारे तैयब इसी तरीके से अपनी जानें गंवा देते हैं।